अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, आज इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, ठीक है। 2.5 लाख रुपए की बाइक है, पर मैं उसको कम्प्लीटली सोलर पे चार्ज करना चाह रहा हूँ। मुझे उसका सेटअप बताएं कि 2.5 लाख रुपए की बाइक में ले ली मैंने, अब आगे अगर उसको चार्ज मुझे फ्री में करना है तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा और उसकी क्या वायबिलिटी क्या है। सही है। देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक के 2-3 मेन फीचर्स है। वो ये है कि वो एक इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसमें कोई इंटरनल कमर्शियल इंजन नहीं है, जिसमें उसका पेट्रोल का इंजन कोई नहीं है, जिसकी वजह से ना आपको उसमें पेट्रोल डालना है और ना ही आपने उसमें कोई रिप्लेस इंजन ऑयल करवाना है। हर 500 या 800 या 3000 किलोमीटर बाद आपको कोई इंजन ऑयल रिप्लेस नहीं करवाना ना। इस तरह की कोई उसमें मूविंग कंपोनेंट्स इस तरह के नहीं है कि जो आप बोले इंजन की उसकी मेंटेनेंस चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक का जो मेन कंपोनेंट, जो उसमें मेन एनर्जी सोर्स जाती है, वो बिजली जाती है उसको चार्ज करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, उसकी बैटरी को चार्ज करवाते हैं और उससे वो बाइक चल सकती है। अब इलेक्ट्रिक बाइक करंटली अगर आप बजट में बात करें तो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स अवेलेबल है वो 2.5 लाख रुपए तक में आपको मिल जाती है। 2.5 लाख रुपए में आपको वो इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है कि जिसके अंदर 2 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगा हुआ होता है, लिथियम आयन का, और रफली 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। बिल्कुल 100 से फुल चार्ज पे आप 100 किलोमीटर की रेंज उसमें निकाल सकते हैं। अब 2 किलोवाट आवर की बैटरी के अंदर आप 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के डालते हैं। 2 यूनिट का मतलब होता है कि अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करें तो 100 किलोमीटर अगर बाइक को चलाना है तो आपको 2 लीटर पेट्रोल चाहिए। 2 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 260 रुपए का पेट्रोल है तो आपको 550 रुपए तक का आपको पड़ता है 2 लीटर का पेट्रोल, प्लस उसके साथ उसकी इंजन ऑयल की मेंटेनेंस और जो आपको बाकी सारी उसके खातिर तवाज़े करनी है वो सब सेपरेट है। बट अगर आप बिजली से कंपेयर करें तो बिजली की कॉस्ट आती है 30 रुपए का यूनिट भी आ रहा है और 70 रुपए का यूनिट भी आ रहा है। बट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सोलर पे, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना। बिल्कुल, तो हम इसमें कॉस्ट डालेंगे सोलर सेटअप की। उस सोलर सेटअप से जो आप चार्ज करेंगे अपनी बैटरी को, हम उसकी कॉस्ट डालेंगे। तो अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल जो इलेक्ट्रिक है उसको चार्ज करवाना है तो आपको एक अदद चाहिए, 2 पैनल्स चाहिए आपको 550 वाट के, आपको 2 सोलर पैनल्स चाहिए, ठीक है। आपको एक चार्ज कंट्रोलर चाहिए, ठीक है। प्लस आपको थोड़ी सी डीसी वायर चाहिए जो आपके सोलर पैनल्स को चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट करवा देती है, ठीक है। प्लस आपको एक बैटरी चाहिए। बैटरी में भी हमने टॉल ट्यूबुलर का ऑप्शन लगाया है, ठीक है। ये हमने आपका सोलर सिस्टम लगाया है। कितने एम्पेयर की थी? 230 एम्पेयर सबसे बड़ी लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अवेलेबल। ये आपका सोलर सिस्टम का सेटअप है। जो मोटरसाइकिल है, जो आपकी बाइक है, उसके अंदर अपनी लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, वो सेपरेट आइटम है। तो आपने घर पे एक सोलर सिस्टम लगवाया जिसमें 2 सोलर पैनल्स लगवाए, प्लस एक चार्ज कंट्रोलर लगाया, प्लस आपने उसके इंस्टॉलेशन करी, डीसी वायरिंग, स्टैंड सब मिला के, साथ में एक 230 एम्पेयर आवर की टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाई ताकि उसमें आप एनर्जी भी स्टोर कर सकें। ये सारा का सारा सिस्टम आपको 3 लाख रुपए का कॉस्ट करता है। अच्छा, अब ये करेगा क्या कि दिन में हमारे पास सोलर से बिजली प्रोड्यूस हो रही है और वो बैटरी को भी चार्ज कर रही है, और अलोंग द वे हम अपनी बाइक को भी चार्ज कर सकते हैं। दिन में चार्ज कर लिया हमने तो कितने घंटे लगेंगे? 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट ऊपर से 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट ऊपर से आ रहा है, तो 2 घंटे में 2 से 2.5 घंटे में आपकी जो मोटरसाइकिल है फुली चार्ज हो जाती है। तो आप इतनी ही टाइम में बैटरी भी फुली चार्ज हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो अगर सुबह 8 से 10 बजे तक हमने एक दफा चार्ज कर ली सोलर से और उसके बाद बैटरी भी फुल चार्ज हो गई तो हम बाइक को लेके निकल सकते हैं और 100 किलोमीटर चला सकते हैं। आपके पास इतना टाइम है कि आप दिन में मोटरसाइकिल जो आपकी बाइक है उसको 2 दफा डायरेक्टली सोलर से चार्ज करवा सकते हैं, और बीच में 4 घंटे का वक्फा भी है जिसमें आप उसको यूज भी कर सकते हैं। और आपने सुबह 8 बजे चार्ज करवाई, 10 से 11 बजे तक फुली चार्ज हो गई, आप 11 से 3 बजे उसको लेके इस्तेमाल कर रहे हैं और उतनी देर में बैटरी फुल चार्ज हो गई। बैटरी भी आपकी फुल चार्ज हो गई उस टाइम में। फिर 3 से 5 या 6 बजे तक जो भी सनलाइट आपको अवेलेबल है उसमें आप बैटरी को, मोटरसाइकिल को अपनी दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। जो बैटरी में एनर्जी थी वो तो मौजूद है आपके पास, स्पेयर में मौजूद है। आपने अगर रात को भी चार्ज करवाना है तो आप उसको रात को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सुबह में 100 किलोमीटर यूज करी बाइक, फिर आपने उसको चार्ज करवाया 100 किलोमीटर की, दोबारा उसमें एनर्जी डाली और अब आपने उसको यूज करके आना है। और अभी आपकी जो घर पे बैटरी लगी है टॉल ट्यूबुलर, उसमें एनर्जी मौजूद है, वो एक दफा फिर 100 किलोमीटर चार्ज कर देगी। अब मोटरसाइकिल, एक बाइक को 300 किलोमीटर दिन में चलाना एक फीट होती है, एक प्रॉपर काम होता है। बट अगेन अगर आप चाहते हैं चलाना तो आप चला सकते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में 2.5 लाख रुपए की आपकी मोटरसाइकिल थी, बाइक थी, 3 लाख रुपए का आपका सोलर सेटअप था, और यही 2 चीजों की कॉस्ट थी। बाकी उसमें कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि तो कोई रिकरिंग कॉस्ट ही नहीं आई। कोई आप पेट्रोल नहीं डाल रहे कभी उसमें, कोई आप उसमें वो नहीं डाल रहे, इंजन ऑयल नहीं डाल रहे,
कोई डीजल नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई मैकेनिक के पास नहीं जाना, तो इसमें कोई इस तरह की कॉस्ट नहीं है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें कि फ्यूल की कॉस्ट के अगेंस्ट में इसकी कॉस्ट पूरी कब होती है, तो अगर आप उस तरह कंपेयर करें तो देखें 550 रुपये का आपका दिन का पेट्रोल लगा था। अगर एक चक्कर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिन में 100 किलोमीटर चला रहे हैं तो हम उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपको अपने पैसे रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। पैसे वैसे रिकवर करने की कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं ना, आप तो मोटरसाइकिल की को यूज करके कोई काम कर रहे हैं। आप पेट्रोल में कौन सा पैसे रिकवर? बिल्कुल, जब आप पेट्रोल पे गाड़ी को मूव करवाते हैं तो आपकी रिकवरी कहाँ से निकलती है? कोई पैसे आपको वापस कर रहा होता है, आप बोलते हैं 3 साल में मेरे पैसे निकलाए, नहीं निकलते ना पैसे वापस आपके। तो जब इलेक्ट्रिक की बारी आती है तो सारे ROI के पीछे पड़ जाते हैं। तो चले फिर भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो आपने 3 लाख रुपए लगाए, आपका दिन का 100 किलोमीटर की आपकी ड्राइविंग है मोटरसाइकिल बाइक पे, तो आपने 100 किलोमीटर जब चलाई तो उसके एवज आपने 550 रुपये का फ्यूल जलाना था जो आपने नहीं चलाया। 3 लाख रुपए को जब 550 रुपये से डिवाइड करें तो ये रफली, अभी कर लेते, दोबारा डिवाइड कर लें, मिस्टेक ना है, 3 लाख 550, 545 ना, 545 डेज हो गए। 540 डिवाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय 365, 1.4। 1.5 साल के अंदर आपकी ROI निकल आई। 1.5 साल का मतलब है 18 महीने में, 18 महीने तक अगर आप रोज 18 महीने के पैसे जो थे, ये जो 3 लाख रुपए आपने चार्जिंग स्टेशन के अपने लगाए, वो रिकवर हो गए आपको 1.4 ईयर्स में। बिल्कुल, 7 साल में। आपने करना यह है कि दिन में आपने 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल अपनी बाइक चलानी है इलेक्ट्रिक, और आपने उसको अपने ही सोलर सिस्टम से चार्ज करवाना है जो आपने 3 लाख रुपए का अपने घर पे लगाया था। और आपका 1.5 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर जो आपने 3 लाख रुपए लगाए थे वो सारे के सारे रिकवर होके आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद जितने भी साल आप उसको चलाएंगे वो सारे के सारे फ्री में चल रहे होंगे आपके। दूसरी बात इसमें यह है कि जो बैटरी की कॉस्ट है, जो आपने घर पे टॉल ट्यूबलाइट लगाई, अभी 100 किलोमीटर चलाने के लिए तो आपको बैटरी का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। आप तो दिन में ही अपना सोलर से डायरेक्ट चार्ज कर रहे हैं अपनी बैटरी को, अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी को, और आप उसको यूज कर रहे हैं। बैटरी तो आपके पास लगी हुई है, वो पड़ी हुई है। तो पड़ी हुई बैटरी को अगर आप उसके थोड़े थोड़े बस साइकिल यूज करवा लें तो वो तो 8-8, 10-10 साल भी चल जाती है, क्योंकि आप उसको सही से यूज ही नहीं कर रहे, आप उसके साइकिल्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर आपने 300 किलोमीटर दिन में चलानी है तो आप वो बैटरी को यूज करेंगे। तो हमने वो 3 लाख रुपए में आपकी बैटरी भी डाली हुई है। बिल्कुल, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं आपको आएगी 8 साल तक, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे। और जो बाइक की बैटरी है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी 2500 तो रफली है ही। बिल्कुल, जो कंपनीज क्लेम कर रही है, तो अच्छा, वो भी कहीं नहीं जा रही है। अगर आपने 500 यूज करी है तो अभी तो आगे 2000 लाइफ साइकिल रहती है। भाई आप इसको इस तरह देखें ना कि आपकी जो बाइक होती है नॉर्मल पेट्रोल वाली, उसका इंजन भी तो खराब हो जाता है ना, फट जाता है। एक वक्त आता है जब वो इंजन रिपेयर मांगता है, तो बैटरी की भी आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट डालनी है बीच में। जो आपकी मोटरसाइकिल की बाइक की बैटरी है उसकी कॉस्ट तो आपने बीच में डालनी है ना, पर वो अभी आ भी नहीं रही प्रैक्टिकली, वो अभी आ ही नहीं रही। और जो आपके सोलर सिस्टम की बैटरी थी उसको आप यूज ही नहीं कर रहे, वो एज अ बफर बस लगी हुई है। अगर कभी लोड शेडिंग हो जाए या आपको रात को चार्ज करना हो तो आप कर सकते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है। और इन सब में जो असल मेन पॉइंट ये है कि आपका 1 रुपया नहीं लगा उसके बाद बाइक को चलाने में। बिल्कुल, आप फ्री में पिछले 1.5 साल से बाइक चला रहे थे। 1.5 साल आप 100 किलोमीटर अपना सोलर सिस्टम की कॉस्ट भी निकाल ली अंदर से। अगर आप उसके अगेंस्ट में पेट्रोल डालते तो आप किसकी कॉस्ट निकालते? पेट्रोल जलता, पीछे से निकल जाता, कहानी खत्म हो जाती, किसी की कॉस्ट निकलनी नहीं थी। और दूसरा चक्कर ये कि आपका जो बाइक है वो तो बाइक मौजूद है ना, वो तो आप बेचते हैं तो बाइक की कॉस्ट तो आपको रिकवर हो ही जाती है। और वो सिस्टम भी लगा हुआ है आपके घर पे यार। तीसरा आपका एक चार्जिंग स्टेशन है, मौजूद है। आप उससे एक बाइक चार्ज करवाए, 2 करवाए, 3 करवाए, आप उससे अपने 2 पंखे चला लें। जब आपको बाइक चार्ज नहीं करनी तो बैटरी आपकी चार्ज हो। ये सब काम आप पेट्रोल डालने से तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ा इशू ये है कि फ्यूल तो इम्पोर्टेड है, और इम्पोर्टेड फ्यूल की हमेशा ही आपको कॉस्ट का नहीं पता, कभी ऊपर भी चली जाती है, कभी नीचे भी चली जाती है, और उसके चक्कर में पूरा का पूरा मुल्क इंपोर्ट करने लगा रहता है। तो अगर आप एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं कि आपकी जो मोबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, और आपको एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए आपको पेट्रोल पंप नहीं जाना पड़ रहा, एक ही दफ़ा कॉस्ट लगानी है, तो अगेन वाई नॉट। क्योंकि जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी नहीं है। आजकल जो मोटर बाइक्स हैं वो 2-2 लाख रुपए की तो आपकी सादा बाइक आ रही है। बिल्कुल। और अगर आप बहुत अच्छे उस पर चले जाए, टॉप स्पेक पे चले जाए, तो 5-6 लाख पे तो वो बाइक से चली गई है 150 सीसी। तो अगेन 2.5 लाख की बाइक है, 3 लाख का सिस्टम है। आप एक साथ नहीं कर सकते। आप पहले इलेक्ट्रिक बाइक ले लें, 4-6 महीने बाद आप बाकी उसका सिस्टम लगवा लें, स्टेप बाय स्टेप कर लें। और इसमें 550 वाट के 2 सोलर पैनल्स हैं। लाइफ 25 ईयर्स। अगर आप जेन्युइन ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंटेड पैनल लेंगे, 25 ईयर्स की तो वारंटी है उसकी। लाइफ 35-40 ईयर्स की है।
तो मोटर बाइक ही इतना टाइम नहीं निकालती। आपको तो 3-4 साल बाद बाइक बेचनी पड़ती है, क्योंकि बाइक खड़क जाती है, पूरी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है उसमें से। तो कहीं से भी रेंज एंजाइटी वाला सिनेरियो नहीं क्रिएट हो रहा। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है पूरे 24 घंटे में, जिसको आपके घर पे मौजूद है, जिसको आप किसी भी टाइम चार्ज करके आप अपनी बाइक जितना मर्जी चला सकते हैं। आप बाइकिया करते हो, आप कमर्शियल बाइक चलाते हो, देखिए जो नॉर्मल A to B यूजर्स हैं उनकी तो 100 किलोमीटर बहुत कम लोग हैं जिनकी होती होगी, जिनको दूर जाना है। जो बाइकिया का सिनेरियो है, जो कमर्शियल चलवा रहे हैं, वो भी बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं, और उनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो कितना बढ़ जाएगा जब उनका मेन जो एक्सपेंस है वही पेट्रोल है, तो उनका मार्जिन कितना बढ़ जाता है। सिर्फ इसमें एक और बात भी है कि जिसने कमर्शियली यूज कर रहा है उसके लिए तो एक चार्जिंग पॉड बन सकता है, और इस चार्जिंग पॉड में 4 बैटरीज इंसर्ट हो सकती हैं कि जो रियल टाइम में चार्ज हो रही हैं सुबह सुबह, ताकि अगर रात में भी डिलीवरीज करनी है तो रात में वो बैटरी निकाली, अपने गाड़ी में अपनी बाइक में डाली और आप लेके फिर निकल पड़े, क्योंकि दिन में सूरज मौजूद है ना। बजाय इसके कि आप अपनी सोलर की बैटरी में उसको डलवाएं एनर्जी, आप अपनी डायरेक्ट बाइक की बैटरी में डलवा दें और वहां पे 4 एक्स्ट्रा बैटरीज रखवा दें जो आपने निकाली और अपनी बाइक में इंसर्ट करी और आप लेके फिर टन निकल गए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी रेंज एंजाइटी वाली बातें वो तो बातें ही हैं सिर्फ। रेंज एंजाइटी, आपका पेट्रोल भी गाड़ी में खत्म हो जाता है, मोटरसाइकिल में खत्म हो जाता है, दोबारा डलवाने लाइन में लगते हैं आप जाके, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चीज़ों को अडॉप्ट करें, चीज़ों की कैलकुलेशन को समझें ताकि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ये किसी स्टेट ने नहीं करके देना आपको, किसी गवर्नमेंट ने आके आपके लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स नहीं निकालनी। एज एन एंड यूज़र ही आपको समझ आएगी तो आप करेंगे, और आप करेंगे तो अपना ही फ़ायदा करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा होगा। आपके सूरज कैप्चर करने से बाकियों का सूरज कम नहीं हो जाता, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अगले वीडियो रैप अप करें। बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कोई और कैलकुलेशन जो आपके ना समझ आ रही हो या आप चाहते हो जिसमें भी डिटेल में डिस्कशन करें। मोटर बाइक की कैलकुलेशन तो हमने कर दी, उससे पहले हमने एनर्जी की कैलकुलेशन भी कर दी थी कि अगर आप बैटरी बैंक को 24 आवर्स में चलाना चाहते हैं तो आप उसको भी चला सकते हैं, अगर अपनी एनर्जी लोड को 24 आवर्स में चला सकते हैं। आने वाली वीडियोस में और डिस्कशन भी करेंगे, एसीज पे भी डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में मेंशन किया हुआ था कि अगर हम एक एसी है 1 टन का या 1.5 टन का और हम उसको 24 आवर्स चलाना चाह रहे हैं, प्लस छोटा मोटा मिसलेनियस लोड है, लाइट, फैन, फ्रिज का, तो हमें कितना बैटरी का बैंक चाहिए, उस पर भी डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आज के लिए ही था, थैंक यू।